का होता है। घर घर बंदी कटती है कि नहीं कटती? और किसी काम में इतनी बंदी का काम नहीं होता जितना काम नवरात्रि में बंदी का होता है। फर्क ये है कि बाहर घर घर बंदी कट रही है और यहाँ बंदी सिर्फ बाहर और भीतर में इतना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं भीतर आया हूं तो आपको बाहर ले जा सकता हूं, क्योंकि इतना मेरे हाथ में नहीं है। पर हां, अगर आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका भजन पूर्ण रहा तो सजा माफ तो नहीं करवा पाऊंगा, पर हो सकता है भगवान हाफ जरूर करवा देंगे। हाफ जरूर करवा देंगे। अगर माफ नहीं होगी तो हाफ तो हो ही जाएगी। निवेदन, हम अगर 1 मिनट के लिए सहन कर गए होते, सिर्फ एक पल के कारण आप लोग भीतर हो, अगर व्यक्ति 1 मिनट की सहनशीलता रख ले अपने जीवन में तो शायद उसे यहां तक आना पड़े। और अभी जब मैं भीतर आया, मैंने भगवान के प्रणाम किया, तो हर मंदिर में मैं कहता हूं भगवान बार बार बुलाना, पर वहां मैंने कहा यहां कभी मत बुलाना, यहां कभी मत बुलाना। और यहां जितने भी लोग भीतर आए हो, या तो पूज के आए हो या पूज के आए हो। बोलो गलत तो नहीं है? कोनो में लठ पूज के यहाँ आए हो जो। हम बुंदेलखंडी आदमी हैं, भाषा हमारी बिल्कुल सीधी सीधी है। यहां आए हो या तो पूज के आए हो कोनों में, या पूज के आए हो, पर जब यहां से बाहर जाओ तो बात तब है जब तुम्हें लगे कि हमारे एक नए जीवन का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहां से जाकर, क्योंकि एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता कि यहां जितने सब बैठे हैं सब दोषी बैठे हैं। सर, ये भी बिल्कुल नहीं है कि सब दोषी बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जिनका उस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ प्रारब्ध का बन गया होगा जिसके कारण कर किया किसी ने, भोगा किसी ने। तो आपको हम दोषी नहीं कह सकते कि सब दोषी हैं, पर कुछ हमारा प्रारब्ध बिगड़ गया होगा जिसके कारण हमें ये यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से जाने के बाद एक वो जीवन तुम्हारा तैयार होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि यहां से निकलने के बाद, यहां से जो निकला है, यहीं से तो हमारे बांके बिहारी निकले हैं, नहीं निकले? और देखो, जीवन में दुख आएंगे। दुख इतना बड़ा मेहमान है, इतना बड़ा मेहमान और इतना बेशरम मेहमान है कि वो तो जीवन में आएगा। अगर तुम गेट बंद कर दोगे, दुख खिड़की से आ जाएगा। तुम अगर खिड़की बंद कर दोगे, जमीन फाड़ के आ जाएगा। तुम जमीन में टाइल्स लगवा दो, छप्पर फाड़ के आ जाएगा। तुम सेंटिंग लगवा के ढलवा दो, नल की टोटी में से आएगा, पर दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। अब बात यह है, ऐसा नहीं कि दुख तुम लोगों के जीवन में आया है, बड़े बड़े महापुरुष के जीवन में दुख आया है। आप बांके बिहारी को देखो, ये तो भगवान थे। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी बच्चा हो जाए, बड़े लोगों के यहां हो तो खूब ढोल नगाड़े तासे बटे, डीजे बजे, बतासे बटे,
पर अगर गरीब से गरीब के यहां भी बच्चा हो जाए, अगर उसके यहां कुछ नहीं होगा तो घर में थाली तो बजाई देगा। बजाएगा कि नहीं बजाएगा? और अगर थाली भी नहीं होगी तो ताली तो बजाई देगा। बजाएगा कि नहीं बजाएगा? गरीब से गरीब परिवार में खुशी आवे तो थाली बजा सकता है, थाली ना बजाए तो ताली बजा सकता है। पर जिस दिन बांके बिहारी इस दुनिया में आए, उस जेल में ना कोई थाली बजाने वाला था और ना कंस के डर से कोई ताली बजाने वाला था। यह भगवान कृष्ण के जीवन का प्रारंभ था। तो बात यह है कि किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई जीवन में दुख से निपट लेता है। अब यह फैसला आपको करना है कि तुम्हें दुख निपटाएगा कि तुम दुख से निपटोगे। और दुख का मूल कारण है निज स्वार्थ। अभी मैंने इन बहनों से पूछा कि आपका यहां आने का उद्देश्य क्या है? बोले महाराज जी, हमारा उद्देश्य है हमारे इन भाइयों को, हमारी इन बहनों को मन की शांति मिल जाए। यही बोला था ना आप लोगों ने। अब इसी बात से हम जितनी भी चर्चा होगी आपसे करेंगे। 4 बातों से कथा को समझना, जितना भी समय है। कथा पहला उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि पुण्य के लिए नहीं होना चाहिए प्रवचन आज का। आज का ज्यादातर मामला पुण्य का चल रहा है। सिर्फ पुण्य चाहिए आदमी को। धर्म पुण्य का विषय नहीं है, सत्संग पुण्य का विषय नहीं है। और मेरा चैलेंज है, दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पुण्य मिलता हो। है कोई आप लोगों की नजर में ऐसा कोई बड़ा व्यापारी जो पुण्य का क्रय विक्रय करता हो? इसलिए मैंने अपनी कथा के सिद्धांत ही बदल दिए। मेरी कथा में स्वर्ग के सुंदर सपने नहीं है। हम किसी से नहीं कहते कि मरने के बाद ये होगा, तुम कौन लोक में जे हो, कहां जे हो, क्योंकि ने हम गए आए ने हमें होते की व्यवस्था पता है। बोलो, तुम लोगों में से कोई स्वर्ग गया या नहीं गया हो तो तुम्हें कोई मिला कि हम 15 दिन स्वर्ग में रहे, बड़ा आनंद आया। हमारी कथा में स्वर्ग के सुंदर सपने नहीं हैं। हमारे प्रवचन में नरक का भय भी नहीं है। हम किसी को नहीं डराते कभी कि तुम्हारा मरने के बाद क्या होगा। स्वर्ग के सुंदर सपने नहीं हैं, नरक का कोई भय नहीं है। पर एक बात पक्की है, अगर तुमने धर्म को समझ लिया कि धर्म वास्तव में है क्या, अगर धर्म को तुमने समझ लिया तो मरने के बाद एक बात और हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें नरक और स्वर्ग का डर दिखा के धर्म कराए, जो भी व्यक्ति तुम्हें स्वर्ग और नरक का डर दिखा के धर्म कराए, समझ लेना वो अपनी कंपनी की टार्च तुम्हें बेचना चाहता है और कोई लफड़ा नहीं है बीच में। वो स्वयं तुम्हें अपनी कंपनी जो भी उसने खोली हो, आजकल धर्म की भी खूब कंपनियां खुली हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम भीतर आए हैं तो हम तुम्हारे सारे दुख बाहर ले जाएंगे, पर हम तुम्हें दुख में जीने की कला सिखा के जाएंगे। अगर गर्मी है, अगर गर्मी लगी है तो हम गर्मी को नहीं मिटा सकते क्योंकि वो प्रकृति है, पर हम तुम्हें गर्मी में पंखा जरूर दे सकते हैं। गर्मी को मिटाने का चैलेंज नहीं है। हम ठंड नहीं मिटा सकते। है किसी में ताकत के जो ठंड मिटा दे, ठंड का मौसम खत्म कर दे? नहीं कर सकता। पर हम तुम्हें कुछ देर शांति का हीटर जला के जरूर दे सकते हैं, जिससे तुम्हें उस ठंड का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो स्वर्ग और नरक का डर मेरी कथा में नहीं है।
पर हां, अगर तुम धर्म के सिद्धांत मान गए तो मैं जीते जी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाने की गारंटी ले रहा हूं। मैं तुम्हें जीते जी स्वर्ग दिखा सकता हूं। अब पूरी जिंदगी मर गए दुख ही दुख में, कई आखिरी में स्वर्ग जय हो। अब तो कुआं देखो थे पूरी जिंदगी भूखों मर गए, पैर में कपड़ा नहीं जुड़े। अब तो कुआ जान रहा हो कि स्वर्ग में बैठे के नरक में, बताओ। और आजकल स्वर्ग जाना तो बहुत सरल हो गया है, मरो भर। तुम्हें मरते हुए तुम्हारी खारी इलाहाबाद तक ने पहुंच, अब तुम्हारा सर्टिफिकेट बन जाए स्वर्ग को, घर के कार्ड छपवा दें, पिताजी को स्वर्गवास होगा। अब पिताजी नरक में गए कि कहां मर रहे वे बेजान है, पर कागज पक्के हो गए। कुछ लोग लिखवा देते बैकुंठवासी। अरे राम राम राम, जिंदा में मंदिर गए नहीं है, मर के बैकुंठवासी डायरेक्ट। आखिरी का कोई दिक्कत नहीं, तुम तो स्वयं अभी जियो। वर्तमान जिसका अच्छा हो गया उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जिसका वर्तमान बिगड़ गया उसका भविष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। लोग भविष्य बनाने में लगे हैं और वर्तमान बिगाड़ दिया। यहां तुम लोग जितने लोग बैठे हो, वो एक दिन ऐसा आया होगा जिस दिन तुमने अपना वर्तमान बिगाड़ा तो आज पूरा भविष्य बिगड़ गया तुम्हारा। अगर उस दिन का वर्तमान संभल गया होता, एक बात सह ली होती तुमने। आज का आदमी सहना नहीं जानता है, और जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो बात शांति की हती के शांति मिले। सत्यता यह है, शांति चाहिए सबको, पर शांति लेना कोई नहीं चाहता। शांति सबको चाहने, तुम्हारे भी शांति को बैठे भीतर, हमारे बाहर शांति ढूंढ रहे, तुम भीतर ढूंढ रहे। पर ना हम लोगों को चाहिए ना तुम लोगों को। अब को हमारे पास आवे, पांव पड़े, गुरुजी बहुत अशांत रहते हैं, अब तो शांति मिल जाए। और अगर हम कह दे में कि जाओ तो कल शांत हो जाइयो, क्या कहो तुम्हारे बाप को खा रहे, हम काय कल शांत होए। हर व्यक्ति शांति चाहता है, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। बताओ कौन को होने कल शांत, खड़े हो जाओ, हम दे रहे शांति, किसी को नहीं चाहिए। देखो, दुख का जो कारण है वो स्वयं का है। यहां सिर्फ दो लोगों की वृत्ति के लोग हैं, एक रावण की वृत्ति के, एक रावण की वृत्ति के। अब तुम में से फैसला करना कि रावण की वृत्ति किसके भीतर है और राम की वृत्ति किसके भीतर है। राम और रावण में इतना फर्क था, रावण कहता था जो सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण की वृत्ति है, जो सुंदर है वो मुझे चाहिए। और राम जी कहते हैं जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, ये राम की वृत्ति है। जो तुम्हें भगवान ने दिया वो सबसे सुंदर है, ये राम की वृत्ति है। और अभी दशहरा आने वाला है, इतने लोग बैठे हो, आप में से कोई, मैं दो बातें आपसे पूछ रहा हूं, जाना है बस, हम भी तना को चल ही रहे हैं, हमें भी नहीं रोकने, हम भी नहीं कह सकते कि हमें तो रोके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं
आपसे निवेदन कर रहा था, अभी दशहरा आने वाला है, चैत में राम जन्म आता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि राम जी का जन्म कब हुआ? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाओ। रामनवमी को हुआ है ना? तुम लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इतना भी पता नहीं है क्या तुम लोगों को? चलो, राम जी का जन्म रामनवमी को हुआ। अच्छा, राम जी गए किस दिन दुनिया से? किसी को पता है तो उठाओ हाथ। है किसी को पता कि राम जी कौन दिन गए? तिथि नेट पे सर्च कर लेना, अगर मिल जाए तो वो भी चैलेंज है। अच्छा, रावण किस दिन मरा? दशहरे को, लगभग सबको पता है। तो रावण का जन्म कब का है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। राम जी का जन्म पूरी दुनिया को पता है, पर राम जी के जाने का किसी को पता नहीं है। और रावण के जाने का सबको पता है, पर आने का किसी को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है। नहीं, हमें भी इन दो बातों को आज तक पता नहीं लग पा रहा, ढूंढ रहे हैं हम। पर जो सिद्धांत और जो बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ध्यान से सुनना। राम जी हैं अच्छाई, इसलिए राम के आने का सबको पता है, पर राम के जाने का किसी को पता नहीं। मतलब जीवन में सिर्फ अच्छाई के आने का पता होना चाहिए, जाने का पता नहीं होना चाहिए। और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता रखो, आने का पता मत रखो। मेरा निवेदन है, इस बार जब इस जेल में दशहरा आवे तो रावण तो बाहर जलेगा, पर भीतर तुम्हारी बुराई रूपी रावण जल जाना चाहिए। और तुम बन के भले रावण आए हो, जब जेल से जाओ तो राम बन के बाहर निकलना। लोगों को लगना चाहिए कि जो रावण की वृत्ति थी भीतर, वो नष्ट हो चुकी है। क्योंकि प्यारे, तुम लोग तो यहां बैठे हो, कभी परिवार के बारे में सोचना। जब रात में तुम्हारी मां रोटी का कौर उठाती होगी और कौर मुंह तक नहीं जाता होगा और आंख के आंसू बाहर आ जाते होंगे, न जाने मेरे बेटे ने खाया है कि नहीं खाया। अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, अपने लिए तो सुअर भी जी लेता है। शिवनारायण जी अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है, कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित शादुर्भरा किन्न हसू कर साब का। उस व्यक्ति के जीवन का क्या मतलब? अरे सुंगरा ने भी अपनी जिंदगी जी लाई भिष्टा खाके, और खाली तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत करके यहां बैठे हो। क्या मतलब निकला हमारी तुम्हारी जिंदगी में? ये जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। एक बार उस मां के बारे में सोचना जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कूख में रखा, और जब घर में रोटी खाती होगी तो उसके कलेजे से पूछो क्या बीतती होगी कि मेरे बेटे ने रोटी खाई है कि नहीं खाई है। कभी उस बाप से पूछना जिससे अब चलते नहीं बनता है, हाथ में लाठी, पर उसे एक भरोसा था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर बेटे ने उसी लाठी से किसी का सिर फोड़ दिया और भीतर आ गया। जब वो बाप रात में कूलता होगा, कराहता होगा, अगर रात में नींद खुल जाती होगी उस बाप की, तुम भले यहां चैन से सो जाते होगे, पर बूढ़ा बाप पूरी रात रोता रहता होगा तुम्हारे लिए। कभी पत्नी के भाव को समझ के देखना। अभी करवा चौथ आ रहा है, दुनिया की हर मां श्रृंगार करेगी, पति के लंबी आयु का व्रत रखेगी,
पर तुम्हारी पत्नी से पूछना जो बाहर है कभी, और दिन रात सिर्फ रोती रहेगी तुम्हारे लिए। उन बच्चों से पूछना, जब दीपावली आती है, होली आती है, कोई मेला आता है, गांव के और लोग अपने अपने बच्चों को मेला लेके जाते हैं, और तुम्हारे बेटे पे क्या बीतती होगी। अगर तुमने 1 मिनट के लिए कुछ सह लिया होता, एक क्षण का खेल था उस वक्त, अगर उस वक्त तुम अपने आप को संभाल लेते तो आज तुम पूरे परिवार को अपने हाथ से संभाल रहे होते। कथाएं तो तुम हमसे जो कहो हम वो सुना दें, जहां से बोल दो हम वहां से बोलने लग जाएंगे कथा में। प्यारे, कभी परिवार के बारे में सोचना, उस बहन के बारे में सोचना जो राखी का धागा लेकर के पूरे दिन रोती है रक्षाबंधन के दिन। कभी उस भाई के लिए सोचना। और आज आधे से ज्यादा लड़ाई फसाद झगड़ा सिर्फ भाई भाई के बीच में जमीन का है। 1 इंच जमीन के कारण तुम भाई भाई से लड़ बैठे। आज अगर उस दिन न लड़े होते तो आज यहां होते। पर अब अगर भगवान ने मौका दिया है तुम्हारे लिए सुधरने का, कई लोग नवरात्रि का व्रत तोड़ेंगे, पर व्रत तब तोड़ना जब घर की बुराई के बैर तोड़ देना, भाई भाई से बैर तोड़ देना, सास बहू का बैर टूट जाए, पड़ोसी का बैर टूट जाए, तो नवरात्रि के व्रत तोड़ने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। भाई भाई होता है। दुनिया में सब मिल जाएगा पर तुम्हें भाई नहीं मिलेगा। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, सब मिलेगा पर तुम्हें भाई मिलने वाला नहीं है। 4 बातें मैं आपसे कह रहा था कि जब इन बातों को ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, पानी गरीब की भी प्यास बुझाता है। पानी रोगी की प्यास बुझाता है, पानी निरोगी की भी प्यास बुझाता है। पानी सबकी प्यास बुझाता है। तो पानी से जीवन में यह गुण सीखना कि कभी छुआछूत मत करना, आदमी को छूने से मत डरना, क्योंकि कोई भी जात नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती। पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं जो पूरी समाजों को बदनाम कर देते हैं। कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जाति में 2-4 नीच हैं। और उन नीचों की बदौलत कई परिवार बिगड़ गए, कई परिवार बिखर गए। इसलिए कोई भी जाति नीच नहीं है। पानी से ये स्वभाव लेना कि छुआछूत मत करना। अगर छुआछूत करने ही है तो हम बता रहे, इन चीजों को छीबे में डराइयो। बिजली के नंगे तार को छीबे में डराइयो। को छी है, हाथ उठाओ। बिजली के नंगे तार को छूने में डरना, बिच्छू के डंक को छीबे में डराइयो, सांप के मोह को छीबे में डराइयो।
ये दूसरी बार है आपसे मिलना। मैं एक बार भागवत कर चुका हूं यहां। है पिछले लोग जो हम आए थे उनमें कोई कितने लोग, अरे वाह। जब बांगरे साहब यहां थे और अधीक्षक साहब और जेलर साहब थे नागेंद्र चौधरी जी, तब मैंने 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा को यहीं बोला था। तो बिजली के नंगे तार को छूने में डरना, बिच्छू के डंक को छूने में डरना, सांप के मुंह को छूने में डरना, और सांप जैसे मोबारे आदमों से भी डरात रहियो। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर है। आज के आदमी को भरोसा नहीं है, कौन खो कहां कबे काट है भरोसा? कोई भरोसा नहीं आज के आदमी का। मैं फिर वही कह रहा हूं कि यहां सब दोषी नहीं बैठे हैं, कुछ तो षड्यंत्र का शिकार हैं, कुछ राजनीतिक द्वेष का शिकार हैं, कुछ प्रेम का शिकार हैं। है क्या नहीं है? सीता ही राम है। तो सांप का जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट दिए अपन कि आदमी को डर खत्म हो जाए? रोम रोम में जहर भरा है आदमी के। ऐसे लोगों से भी डरना। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर अहंकार नहीं है। करोड़ों अरबों कुंटल सोनो दबो है पृथ्वी में, पर कबू अहंकार नहीं करो। और कहूं 5 तोला सोने की चेन बन गई तो आदमी कॉलर के बाहर डार के फिरत है कि सब देख लेवे। अच्छा, जा भी बिल्कुल गारंटी है, जे के गरे में जितनी मोटी सोने की चेन वो उतना ही बेचैन, उतना ही बेचैन। मोटी चेन वाले सुखी नहीं रहते, दिन रात लगे हैं गधों घाई। अब कछू कछू तो जाके तुमने तो भैया सुखी हो एक मामले में कि टेम से खा तो रहे हुई हो। बाहर वाले तो खा ही नहीं रहे, बे तो हम ही से कहने लगत महाराज अब तो हम इतने फंस गए कि खावे को तक टेम नहीं है। हम कहते जहर खा ले मार जा। भाई लगे काय खो हो गदों घाई दिन रात, जब तुम्हें खावे को टेम नहीं है तो पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप खो कमा कर धर रहा है? बताओ। आदमी पेट भरवे नहीं कमा रहा हो, और कहूं पेट भरवे तुम्हारे भी जी रहे होते तो भीतर ने होते। पेटी भरवे के चक्कर में जेल भर दो तुम्हारों ने। पेटी भरवे के चक्कर में हाय पैसा, पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दें पिताजी को निधन, सो धन को खेल खत्म। बताओ, अच्छा आदेश ज्यादा तो जा जातों की लड़ाई बारे बैठे हो जो थे। अब का दीन को रहो तुम 1 फुट खो लड़े थे, सो भगवान ने कही जाओ जब 50 एकड़ अब तुम्हारे नाव कहा। कहूं 1 फुट भज्जा खो दे दी होती तो 50 एकड़ की सरकारी बिल्डिंग में नहीं रह रहे होते। बताओ, अच्छा ये कई फुट बारे क्या बैठे हो जो एक एक काऊ बारगा पे हो लड़ परे हुई जो कौ 4 इंच जगह ने दबाई होते पे हो बैठे हुई जो। भगवान ने कही नहीं नहीं अब तुम्हें कम नहीं दे रहा, जब तुम इतने लोभी हो तो फिर जाओ 50 एकड़ तुम्हारी कहाई अब, है ना। जीवन में किसी चीज का अहंकार मत करना। ये अहंकार ही हमें यहां तक लाया है। ईगो, व्यक्ति का अहंकार
अगर तुम 1 मिनट के लिए झुक गए होते उस दिन, तो आज यहां 3 टाइम ने सीताराम हो रही होती, है ना। अहंकार बस यहां बैठे हो। कोशिश करना कि इस बार दशहरे को रावण जले, पर तुम्हारे भीतर का अहंकार जल के राख हो जाए और तुम जाके अपने परिवार के गले लग जाओ, तो समझना कि तुम्हारा भी वनवास मेरे राम की तरह खत्म हो गया। भगवान करे तुम लोगों के विचार, व्यवहार, बोलचाल इतने बदल जाएं, इतने बदल जाएं, इतने बदल जाएं कि बांके बिहारी इनके ये हालात ही बदल जाएं, ये यहां से निकल के बाहर चले जाएं, सब परिवारों में रहो। हम तो भगवान से 3 जगह की प्रार्थना करते, भगवान यहां ये 3 जगह खाली हो जाएं, देश की गौशालाएं खाली हो जाएं। इस देश में गौशाला की आवश्यकता नहीं थी। वृद्धाश्रम दुनिया के खाली पड़े रहें, कभी किसी वृद्धाश्रम में कोई वृद्ध माता पिता ना रहें, क्योंकि अगर वृद्धाश्रम में रहेंगे तो परिवार से दूर रहेंगे, और वृद्धाश्रम खाली रहेंगे तो परिवार भरे रहेंगे। और भगवान करे बांके बिहारी मेरे भारत देश के जेल भी खाली हो जाएं, सब महात्मा बन जाएं, सब अच्छे मार्ग पे चले, कभी किसी को यहां आने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है पर अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कहूं पिलर नहीं लगो आसमान में, के लगो है। ये 10-12 चांदनी बांधवे तुम्हारे 2-4 दिन परेशान भय हुई हो, जब जेती सी चांदनी लगा पाए। और ठाकुर जी ने पूरी दुनिया में पंडाल खींच दो, पर कहीं कोई बीच में खंबा नहीं लगाया जिस पे वो आसमान सदा हो। देखा है कभी किसी ने कहीं बीच में एक आध रस